हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। आई होप कि आप सब बहुत मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत जबरदस्त चल रही होगी। यदि कोई भी दिक्कत जिस तरीके से आपके पढ़ाई में होता है तो कहीं ना कहीं हम लोग आपके उसी दिक्कत को खत्म करने के लिए यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि मैं अभी क्लास 10th का जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तीसरा चैप्टर जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसको इस वीडियो के अंदर इसके जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको क्लियर कराऊंगा और आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। चलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। वैसे जहां तक बात रही एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दोस्तों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका जो है काफी अच्छा वेटेज होता है। एग्जाम में इससे कम से कम जो है ना, मतलब 5 से 8 नंबर का क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर दिखने वाला है। और चूंकि ये हिंदी मीडियम का है इसलिए ये बिहार बोर्ड के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर, इसलिए बहुत अच्छे से और ध्यान से देखिएगा। आई होप कि मुझे जहां तक लगता है कि लास्ट में जो है ना फिर आपको ये प्रॉब्लम जो है जहां तक अभी झेल रहे होंगे वो बाद में आपको आपका वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए चैप्टर का नाम है दोस्तों दो चर वाला रैखिक समीकरण, ठीक है। चैप्टर का नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि दो चर वाला रैखिक समीकरण जो है ना होता क्या है। देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण जो है चलिए सबसे पहले समझते हैं कि दो चर वाला जो है ये रैखिक समीकरण का मतलब आखिर होता क्या है। देखिए दोस्तों चर संख्या जो है वो आपको पता है, चर संख्या किसको कहा जाता है, समझाया भी था। तो चर यहां पे क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। देखिए रैखिक का मतलब होता है घात एक, रैखिक का मतलब जो है ना घात एक होता है। और यहाँ पे कितने चर हैं, दो चर है। उसके बाद क्या है, समीकरण है। समीकरण मतलब आप लोग बहुत अच्छे से समझते होंगे पहचानने के लिए कि ऐसा पद जहां पे इक्वल टू का साइन का इस्तेमाल किया जाता है और कम से कम कितने पक्ष होते हैं, दो पक्ष होते हैं, जिसमें इस तरफ पे के पक्ष को LHS अंग्रेजी में कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में और RHS शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है। LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड का मतलब तो आप जानते होंगे क्या होता है, लेफ्ट मतलब क्या होता है, बायां, तो इसलिए इसको कहा जाता है बायां पक्ष। और ये जो है ना इस साइड होता है RHS, जिसको हम लोग कौन सा पक्ष कहते हैं, दायां पक्ष कहते हैं। तो देखिए ओवरऑल इसका मतलब ये है ऐसा समीकरण जिसमें कम से कम दो चर पद होंगे। कम से कम कितने चर पद होंगे, दो चर पद होंगे। और दोनों चर पद का मैक्सिमम घात जो है ना दोस्तों एक होने वाला है। यहाँ पे दो कभी नहीं होने वाला, सिर्फ उसका घात क्या होगा, एक होगा, ठीक है। तो वैसे समीकरण को हम लोग कहेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। चलिए कुछ एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि इसमें आखिर कौन कौन से समीकरण हैं जो दो चर वाला रैखिक समीकरण के अंदर आने वाला है, ठीक है।